गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये वीक 1 है और वीक 1 फ्री मेंटरशिप का है, जिसमें मैं आप लोग के साथ वीक 1 के टारगेट शेयर कर रही हूँ। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्लीज़ फॉलो दिस टारगेट इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर प्रीलिम्स, एंड इट इज़ बेसिकली टू cater UPSC and UPPCS prelims both. Okay, so daily I want you all just for prelims study for 2 hours. दिस इज़ द इनिशियल बिगिनिंग एंड प्लीज़ अभी सिर्फ आपको 2 घंटा प्रीलिम्स को देना है, और उसके अलावा जो बाकी के आपके 22 घंटे बचते हैं वो आप अपने मेंस को दो, ऑप्शनल को दो, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो आप उसको दो, लेकिन प्लीज़ 2 घंटे मिनिमम अब आप प्रीलिम्स को देंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, एंड आई नो मेनी ऑफ यू गाइज वर रिपीटर्स एंड मेनी ऑफ यू गाइज वर फेल्ड इन प्रीलिम्स. दैट डज नॉट मीन्स दैट यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट प्रीलिम्स और समथिंग लाइक दैट. जो आपको टारगेट्स दिए जा रहे हैं वो आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज से ही दिए जा रहे हैं, एंड आई कैन ट्रूली बेट ऑन दिस कि जो टारगेट्स आपको दिए जाएंगे ना वो 2-3 दिन के आप 1 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो. सो द टारगेट इज हियर. पॉलिटी से हम शुरुआत करेंगे. लक्ष्मीकांत. अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, आई रिपीट, इफ़ यू डू नॉट हैव लक्ष्मीकांत, आपके पास आपका स्टडी मटेरियल होगा, आपने जहाँ से भी फाउंडेशन किया होगा, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, जहाँ से भी आपने जो भी प्रिपेयर किया होगा, आपकी बुकलेट्स होंगी. प्लीज़ आप उनको यूज़ करना. ये नहीं कि आप सोर्सेस इकट्ठा करते चलो. आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, इट्स ओके. आपके पास आपका जो स्टडी मटेरियल है आप उसको रेफर करना, ठीक है. इसीलिए मैं टारगेट्स को ना ऐसे नहीं दे रही हूँ लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 करना है, चैप्टर नंबर 2 करना है. मैं टारगेट्स को आपको बता भी दे रही हूँ कि ये टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं. ओके, सो टुडे इज मंडे एंड आई वॉन्ट यू ऑल बाय वेडनेसडे try to complete the historical acts. Act of 1773, 84, 93, 1830, 1333, 58. Act of गुड गवर्नेंस का एक्ट 61, 91, जिसमें पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात हुई थी. 1909 दैट इज कम्युनल इलेक्ट्रोलेट. 1919 जहाँ पे कम्युनल इलेक्ट्रोलेट को बढ़ावा दिया गया था, 6 एंड वुमेन्स के लिए इंक्रीज किया गया था. एंड फाइनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसको DPSP कहते हैं वो वहीं से उठाया गया. बहुत सारी चीज़ें उठाई गई, ऑफिस ऑफ गवर्नर और पता नहीं क्या क्या. सो प्लीज़ गाइज ये एक्ट को 1935 के एक्ट को भी अच्छे से करना. अच्छा, अब इनको जो है इनके जो शॉर्ट नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स लाइक माइंड मैप टाइप के, माइंड मैप में ही शॉर्ट नोट्स है. शॉर्ट नोट्स लाइक कीवर्ड्स, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल दिए. आप चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वरना आप अपने भी बना सकते हो. देयर इज नो कंपल्शन फॉर दैट. देन टारगेट नंबर 2 जो है पॉलिटी का ही, बाय सैटरडे ट्राई टू कंप्लीट लक्ष्मीकांत चैप्टर नंबर 2 and 3. अच्छा, जो लोग भी ये पूछ रहे हैं, सोचेंगे कि लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 क्या है, तो चैप्टर नंबर 2 इज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. चैप्टर 2 इज अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें there are various committees like स्टेयरिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, बिजनेस कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कमेटी, फंडामेंटल राइट्स कमेटी, बहुत सारी 13 कमेटी हैं. आप प्लीज़ उनको रीड करोगे, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है. एंड ये कमेटीज़ इंपॉर्टेंट हैं, कब पता नहीं कौन जाग जाए और मैचिंग में आपको दे दे, तो प्लीज़ डू रीड अबाउट दैम एज वेल. एंड चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट, अच्छा अब यहाँ पे ना कन्फ्यूजन आएगा बिकॉज लक्ष्मीकांत तो वो हर 1.5-2 साल पे अपडेट कर देते. तो एक आएगा चैप्टर नंबर 3 जो नई लक्ष्मीकांत है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बेस्ड डिस्कशन है, और जो पुरानी जिनके पास लक्ष्मीकांत है उसमें सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. सो आई वांट यू ऑल कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करना है, ठीक है. जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला जो चैप्टर है ना वो आप NCERT क्लास 11th की करोगे ना तो उससे भी हो जाएगा. सो वो वाला स्किप करके आप पहले सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करोगे. तो चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लाइक M.N. रॉय 1932 में उन्होंने बोला कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड देन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में रिपीट किया, एंड देन नेहरू ने किया. तो उसमें ना लक्ष्मीकांत से आप पढ़ोगे ना तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है उसका फर्स्ट पेज का इनिशियल फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट दिस ओनली. सो प्लीज़ रीड इट वेरी वेरी वेल. ओके, वो क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
उसका मतलब हर एक तरीके से फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर यूनिटरी फीचर्स हैं, क्या क्या है वो सब कुछ चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल्ड में दिया गया है. तो डू रीड इट फ्रॉम लक्ष्मीकांत. ओके, सो नेक्स्ट चीज़, मैंने कुछ 50 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, वो चैप्टर नंबर 1 के लाइक एक्ट से रिलेटेड है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया. माइंड मैप से पीछे से मैंने आपको बताया, वो भी मैंने अपलोड कर दिया. बाय सैटरडे मैं दूसरा टेस्ट भी अपलोड कर दूंगी. बाय सैटरडे आई विल बी अपलोडिंग द सेकेंड टेस्ट एज वेल रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. एंड माइंड मैप्स भी सैटरडे को अपलोड हो जाएंगे. तो प्लीज़ पीछे मत हटना, नेताओं जैसा काम नहीं करना, पूरा काम करना, टेस्ट भी लगा लेना, ठीक है. एंड देन उसके बाद आप चाहो तो आप PYQs भी लगा सकते हो, इट्स योर चॉइस. वैसे PYQs उसमें इंक्लूडेड है. दूसरा टारगेट जो आपके लिए है, एंड आपको ये एक वीक में नहीं करना, ये आपको एटलीस्ट 15 डेज में करना है, बिकॉज ये टारगेट बड़ा है, ठीक है. ये टारगेट है अबाउट मैपिंग, एंड हम स्टार्ट करेंगे विद वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज अफ्रीका. हम अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे, अफ्रीका की मैपिंग करेंगे. एंड आज टुडे इज 29th. आई वॉन्ट यू ऑल टू कंप्लीट द मैपिंग ऑफ अफ्रीका बाय 14th और 15th ऑफ जुलाई. आई एम गिविंग यू 2 weeks. प्लीज़ ये 2 हफ्ते में आप अफ्रीका को कंप्लीट करो. मैं डेली नहीं कह रही, जब आपको फुर्सत मिले तब आप प्लीज़ अफ्रीका की मैपिंग को कंप्लीट करो. अफ्रीका की मैपिंग अगर जब आप कंप्लीट करोगे ना, सो आई वांट यू टू डिवाइड अफ्रीका इनटू डिफरेंट पोर्शंस. मैं बताऊंगी कैसे कर सकते हो, मैं एक आध वीडियो शेयर कर दूंगी. लाइक आपको पता है कि अफ्रीका के ऊपर से ना, जैसे सॉरी नीचे चलते हैं, दिस इज अफ्रीका. ये तो थोड़ा सा इंडिया का जैसा बन गया, मतलब सीधा नहीं बना है, हाँ ये ऐसा, ठीक है. अब आपको पता है कि ये ऐसे ही है, ठीक है, और ये ऐसे जाता है. सॉरी मेरी मैपिंग ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, चलो कोई नहीं, इम्प्रूव कर लेंगे. अब आपको पता है कि यहाँ से जाएगा TOC. कौन है ये TOC? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. बीच से जाएगा, बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया, बीच से जाएगा इक्वेटर, ठीक है ये. उसके बाद यहाँ से कहीं से जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो पहले तो हम ये याद करेंगे, आपका टारगेट डेली 10-10, 15-15 मिनट दे दो. डेली आप ये याद करो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से जब अफ्रीका के ऊपर से जब TOC निकल रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? क्या इजिप्ट है, क्या चैड है, क्या लीबिया है, क्या ट्यूनीशिया है, क्या अल्जीरिया है, क्या यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, क्या मोरक्को है, क्या माली है, क्या मोरितानो है, कि क्या बुर्किना फासो है, कि घाना है, कि क्या है. सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं इस रीजन की आप याद करोगे. फिर नेक्स्ट डे आप इक्वेटर से पास होने वाली सारी कंट्रीज़ ऐसे ना बांट के डिवाइड करके पढ़ोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें करके आपको याद हो जाएगा. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का याद करोगे. फिर जब आप TOC से पास होने वाली कंट्रीज आपको याद हो गई, तो ये आपको देखना है कि क्या TOC से कोई रिवर पास हो रही है, क्या नील नदी, वाइट नाइल और ब्लू नाइल मिलके खार्तून क्या TOC के आसपास आ रहा है, क्या सुदान की कैपिटल. अगर नहीं आ रहा है तो क्या नाइल ऊपर से निकल रही है, तो नाइल को क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट कर रही है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से निकलने वाली क्या कोई और नदी है या नहीं है. चैड लेक कहाँ पे आ रहा है, कितना नीचे, ऐसे माइन्यूट डिटेलिंग करोगे. चैड लेक क्यों बोल रहा है मैंने, क्योंकि चैड लेक ड्राई हो रहा है, सूख रहा है. एंड कुछ जैसे UPSC हुआ या स्टेट सर्विस हुआ, दे हैव दिस टेंडेंसी टू आस्क द लेक्स विच आर इन न्यूज़. जैसे 2 साल पहले एक और लेक पूछा गया था, वो भी अफ्रीका का था. कमेंट्स में बताना वो कौन सा लेक था जो सूख रहा था, ठीक है. सेम चीज़ आप यहाँ करोगे, इक्वेटर से पास होने वाली रिवर्स. फिर यहाँ पे कोई और डैम है कि नहीं है. एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी जायरे पे है, कि कौन सी रिवर पे. बहुत इंपॉर्टेंट डैम है वो, ठीक है. कुछ ऐसे छोटे छोटे डिवीजन में आप करके याद करोगे ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. फिर आप एक दिन बैठोगे कि आप नदर्न अफ्रीका, जो नदर्न अफ्रीका है, उसमें कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं. फिर यहाँ जो डेजर्ट मिल रहा है वो कितने तरीके का डेजर्ट, दो टाइप का, एक सैंडी डेजर्ट होता है और एक स्टोनी डेजर्ट होता है, तो उसको आप ध्यान से दोगे. देन आप उसके बाद यहाँ पे से जो रिफ्ट वैली जा रही है, रिफ्ट वैली की लेक्स याद करोगे. एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक चीज़ याद रखना, आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कौन से अफ्रीका में आती है. लास्ट ईयर इन वन ऑफ द एग्जाम दे आस्क्ड कि कीनिया जो है, कीनिया की मसाई ट्राइब दे दी गई थी, एंड उनने बोला मसाई ट्राइब इज फाउंड इन द वेस्टर्न अफ्रीका. नो, इट विल बी रॉन्ग. मसाई ट्राइब जो है ये कीनिया में फाइंड मिलती है. एंड देन
ये ईस्टर्न अफ्रीका का हिस्सा है। अगर वो सपोज करो कल को जाग जाते हैं और बोलते हैं बुशमैन जो है नदर्न अफ्रीका की ट्राइब है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बुशमैन जो है कालाहारी डेजर्ट में मिलता है, और कालाहारी डेजर्ट इस तरफ को है, नीचे साउथ अफ्रीका की साइड, साउथ अफ्रीका से ऊपर, साउथ अफ्रीका कंट्री नहीं, साउदर्न अफ्रीका, मतलब डायरेक्शन के उस पर बता रही हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे बोट्सवाना है, अंगोला है, नमीबिया है, नमीबियन डेजर्ट है, लूबियन डेजर्ट है, कहाँ कौन सा डेजर्ट है आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से मैपिंग करोगे। अगर आपको लगे तो मैं मैपिंग कैसे करते हैं और अच्छे से मैं कैसे करती हूँ तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। तो ये आपका ये आपका टारगेट नंबर 2 है, जिसको आपको 2 वीक में कंप्लीट करना है, सिर्फ 1 वीक में नहीं करना, 2 वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। So yes, please do that. Mountains, rivers, lakes and important metal regions, because human economic geography जब हम करेंगे तब हमें मेटल रीजन पता होना चाहिए। कोबाल्ट कौन से अफ्रीकन कंट्री में है, डायमंड, गोल्ड, बिकॉज अफ्रीका इज कॉल्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट, वहाँ पे बहुत सारे मेटल्स, मिनरल्स वगैरह हैं। जस्ट अ सेकेंड, एंड आई डोंट वांट यू टू गेट ओवरबर्डन के अफ्रीका इतना जल्दी करना। अभी सिर्फ आपको 15 डेज दिए हैं, 15 डेज में जितना हो जाए उतना कर लो अफ्रीका, ठीक है। रिपीटिशन से आपको याद होंगी, आपके फ्यूचर के लिए ठीक है ये चीज़। आई सजेस्ट कि ये 15 डेज में अफ्रीका थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन कर लो, ठीक है। सो स्पेशल फोकस मैंने आपको बताया। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप मैपिंग कर रहे हो ना, तो उसको मैपिंग को IR के साथ इंक्लूड करो। आई नो आई एम आस्किंग यू अ लॉट, बट प्लीज़ एक चीज़ याद रखो, अगर अभी से फॉर्म में रहोगे तो एंड टाइम में जाके वो एंग्जाइटी, वो प्रेशर, वो सब कुछ आपको झेलना नहीं पड़ेगा। तो देयर इज वन समथिंग रिलेटेड टू M23, वो क्या है। देन सूडान में कुछ कैंप्स हैं जहाँ पे लड़ाई चल रही है, उनको देखना है, ठीक है। मिलिटेंट ग्रुप्स को देखना है, और मिलिटेंट ग्रुप स्पेशली ऑफ वेस्टर्न एशिया के कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। अल-शबाब क्या है और जो भी चीज़ें हैं, आई एम नॉट गोइंग टू दैट। सो आपको थोड़ा सा करंट के साथ लिंक्ड करना है। कोई दिक्कत हो, कुछ हो तो प्लीज़ मैसेज कर दो मुझे टेलीग्राम पे, एंड यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। कोई और डाउट हो तो कमेंट में भी पूछ लेना। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड येस गाइज, यू कैन डू इट। प्लीज़ डू दिस, प्लीज़ फॉलो दिस टाइम टेबल, ओके। अफ्रीका की मैपिंग आपको 15 डेज तक करनी है, ये नहीं कि 1 वीक में करनी है, 15 दिन, 15 के 21 भी हो जाए चलेगा, लेकिन अच्छे से कर जरूर लेना, ठीक है। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।